आई वाज आस्किंग This call is now being recorded. सूर्यांश एंड सिद्धार्थ कि आप लोगों ने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं उसके? क्यों बताइए जी। ओम, आकर्ष? And for me, I actually have notes of these from the past because we have read some of these chapters in DMVS itself. So I do have notes of some of them already. ऑल राइट जी, ठीक है, फिर तो आप अपने नोट्स जरूर खोल के बैठे होंगे एंड यू मस्ट बी रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स. लास्ट टाइम वी वर डूइंग this particular topic, that is your digestion one, correct? Correct me if I'm wrong, right? कैन एनीवन टेल मी कि हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? आई गेस हमने डाइजेशन पूरा कर लिया था या कुछ पार्ट रह गया था? चलिए जी, जब आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, हम फिर रेस्पिरेशन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्या चीज है रेस्पिरेशन? देखिए जी बच्चा जी, मैं आपको एक इसका जो है एक जनरली जैसे कहते हैं रफ आइडिया थोड़ा सा दे देती हूँ कि अगर आपसे, बिकॉज आप अभी ना छोटे बच्चे हैं, मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं, यूर इन 10th स्टैंडर्ड, तो रेस्पिरेशन जनरली मीन्स कि इट इज व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, व्हाट वी कॉल दैट इन नॉर्मल लैंग्वेज कि इट इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दैट टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट you just need to specify कि when we are talking about plants तो कौन सी इनटेक एंड आउटटेक हो रही है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल देन ऑल्सो कौन सी इनटेक और ऑक्सीजन हो रही है, इनटेक एंड आउटटेक हो रही है. ये तो इसकी एक बेसिक उसकी बात है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सेकेंड पॉइंट इज कि हम जब रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू द हायर लेवल, तो ये डेफिनेशन जो है रेस्पिरेशन की एक इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन डेफिनेशन हो जाती है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. अब ना इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड की वजह से ये जो प्रोसेस है ये हमारा स्टार्ट होता है. ठीक है जी, तो रेस्पिरेशन इज व्हाट, जैसे अगर हम बात करें द फूड विच इज टेकन ड्यूरिंग देयर न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस. अब आप लोग वही सोच रहे होगे कि ये मैम आपने क्या बात बताई, दैट इज व्हाई मैंने आपको ये यहाँ पे क्लियर किया कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैसे मैम? जैसे आपको पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट they receive their energy required for survival from the chain of chemical reaction जिसे हम कहते हैं respiration. क्यों मैम, कैसे मैम? ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, जैसे अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की बात कर लो. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्या कहानी है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हमने प्लांट्स ने CO2 लिया प्लस उसने क्या वाटर लिया और इसके एक्सचेंज में क्या बना हमारा ग्लूकोज बना, एंड साथ में क्या बना हमारा ऑक्सीजन रिलीज हुई और थोड़ी सी एनर्जी भी निकली. ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये सब भी निकला. तो ये क्या है हमारा? ठीक है, ये हमारा फूड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, बट हम जब ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं तो क्या कहानी चल रही होती है कि ये रहा ग्लूकोज हमारा. ठीक है, और हमारे पास अंदर कौन सी गैस है? दैट इज योर ऑक्सीजन. करेक्ट. और फिर जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, इसके बाद तब हमारी बॉडी में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमारी एनर्जी. ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, ये दोनों प्रोसेस क्या है पैरेलली चल रहे हैं. ये कहानी चलती है हमारे प्लांट्स में एंड दिस इज गोइंग इन द एनिमल्स. ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या हुआ कि हमने जो खाना खाया है, द फूड विच वी आर टेकिंग, हमने क्या करना है उसको यूटिलाइज करना है. क्यों? फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी है हमारी सर्वाइवल के लिए. अब रेस्पिरेशन में एक वर्ड यहाँ पे है मैम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि देयर इज अ पर्टिकुलर सेल, सेल के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स हैं. से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इनटेक हो रही है और उसके बाद हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड दैट इज ATP का फॉर्मेशन हो रहा है. दिखाई पड़ रहा है ये चीज? तो ये चीज एक थोड़ी सी आपको रफ आइडिया भी लग रहा होगा कि हर एक ऑर्गेनेल को सरवाइव करने के लिए, अपने लाइफ के प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, और ये हमारा कहां से कहानी चलती है? रेस्पिरेशन से. तो रेस्पिरेशन इज समथिंग व्हाट वी कॉल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ये क्या है हमारा? ग्लूकोज हमारा क्या है? फूड है.
ठीक है, अभी अगर हम ग्लूकोज ही ना लें, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो कैसे कहानी आप समझोगे बच्चा जी? जैसे हमारा जो प्लांट्स है, जैसे मैंने आपको प्लांट्स की कहानी बताई, क्या बताया आपको मैंने? सिंपली बताया CO2 प्लस वाटर इट इज गोइंग टू गिव यू ग्लूकोज, CH6H12O6 प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, प्लस हमारा ये ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है और साथ में हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको समझाई। ये कहानी किसमें चल रही है मैम? प्लांट्स में चल रही है। बट आपको एक बात पता होगी, आई डोंट नो कितनों को पता है, नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि ये ना इस फॉर्म में ना सिंथेसाइज हो रही है। क्या है ये मैम ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड, ग्लूकोज क्या है? एक फॉर्म ऑफ फूड है। ये सिंथेसाइज हो रहा है कि जब हमारा प्लांट बनाता है ना, तो बनाता वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, बट जो स्टोर करके रखता है, देखो आप खुद से सोचो, जो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चलता है, मुझे बताइए आंसर, कहाँ चलता है ये? मैम इन क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स कहाँ है? क्लोरोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मैम इन प्लांट सेल्स। प्लांट्स की लीव्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम लीव्स में ही होता है, बहुत कम टाइम ही होता है जब स्टेम्स में एंड फ्लोरल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। करेक्ट, तो ये हमारे बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट है। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है, PSS फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो चल रहा है वो हमारा हो रहा है मैम लीव्स में। ठीक है, बट प्लांट का अल्टीमेट एम क्या है? टू प्रिपेयर फूड। करेक्ट, फूड बनाना है, और फूड क्या है हमारा? सेब, सपोज कर लो सेब है। ठीक है, अब ये सेब जो है, ये लीफ से जो हमारा ग्लूकोज बना वो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। ये कहानी कैसे चली मैम? खुद से सोचो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? स्टोर होता है हमारे सेब के फॉर्म में, एंड सेब में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पता है आपको या नहीं पता? आई डोंट नो। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर का फॉर्म। ठीक है, तो ये स्टोर, सॉरी, सिंथेसाइज हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, बट हम स्टोर जब करते हैं ना, तो उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? स्टार्च, जो कि हमारा क्या है? एक पॉलीसेकेराइड का फॉर्म है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? किसी को पता है क्या? एनीवन इन द क्लास? नो मैम। नो, चलो जी, एक काम करते हैं, छोटी सी कहानी आप इसकी समझ लो, जो थोड़ा सा आपको जब हायर लेवल पे जाओगे तो आपको शायद हेल्प करेगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे? आपने कार्बोहाइड्रेट्स नाम सुना है या वो भी नहीं सुना है? मुझे ये बता दो बस। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है, ठीक है। जनरली अब मैं आपको आम भाषा में बताती हूँ, जो शुगर होता है हमारा, है ना, शुगर जो चीनी, करेक्ट, उसकी ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसके ना 3 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। एक को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें? सेकेराइड्स। ठीक है, 3 फॉर्म्स में, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और दूसरा होता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये हमारा पॉलीसेकेराइड होता है। कहानी ये है बच्चा जी कि जैसे ये ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, गैलेक्टोज नाम सुना है किसी ने? किसी ने सुना है? नो मैम। नहीं, कोई बात नहीं। गैलेक्टोज, अच्छा लैक्टोज तो सुना होगा, लैक्टोज शुगर जो दूध में प्रेजेंट होती है। Yes. यस मैम। ठीक है, लैक्टोज सुना होगा, चलो गैलेक्टोज को अभी हटा दो, मार दो गोली। ठीक है, हम लैक्टोज की बात करते हैं। ठीक है, लैक्टोज आपने सुना है, तो जैसे ये ग्लूकोज गैलेक्टोज शुगर है ना, वैसे बहुत सारी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हर एक अलग ऑर्गेनिज्म में हर एक तरीके की शुगर प्रेजेंट होती है। अब जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ ही जुड़े, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब ग्लूकोज जो है हमारी लैक्टोज के साथ भी जुड़ जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी शुगर हमारी प्रेजेंट होती है। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सुक्रोज। क्या कहा जाता है बच्चा? सुक्रोज। ठीक है, तो और तीसरा फॉर्म है बच्चा जी, जब बहुत सारे ग्लूकोज के फॉर्म आपस में मिलते हैं, बहुत सारे मतलब n नंबर, ठीक है, तब बनता है हमारा स्टार्च, जो कि क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो बनता है स्टार्च, विच इज अ पॉलीसेकेराइड। ये बात की सबको क्लियर हुई है? मुझे बताइए एक बार, क्या ये छोटी सी जो कहानी मैंने समझाई आपको क्लियर हुई? इतना ही समझना है आपको, ज्यादा नहीं समझना है।
एवरीवन, सूर्यांश, आकाश एंड क्या नाम है Yes, ma'am. आपका? Yes, ma'am. मुकेश। ठीक है, सबको क्लियर हो गई? चलिए जी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपको कहानी क्या समझा रही थी, ये समझाना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना कहानी है। मैंने आपको बोला कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज हमारा यहाँ बन रहा है, फूड हमारा स्टोर हो रहा है सेब के अंदर, क्योंकि हम सेब ही खाते हैं ना, हम पत्तियां तो नहीं खाते हैं, करेक्ट। वो स्टोर हो रहा है मैम स्टार्च के फॉर्म में। एक बात बताओ, ये पत्ती से सेब तक पहुंचा भी तो होगा, करेक्ट है ना? जैसे हमारा क्या बोलते हैं, हम जो किसान नहीं होते हैं, वो रुई इकट्ठी करते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। बहुत गंदी शर्ट बनी है ये, बट शर्ट ही है, ठीक है। हम ना शर्ट पहनते हैं, बीच में शर्ट का कुछ कपड़ा लेके कुछ बना भी तो होगा ना, पहले कपड़ा, रुई से हमने कपड़ा बनाया होगा, कपड़े से तो हमने शर्ट बनाई होगी। तो ये कैसे मैम? अब यहाँ पे आती है मेन चीज, कि ग्लूकोज जो है वो हमारा सिंथेसाइज होता है मैम, ठीक है, दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना हम, कि पत्ती से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल पे जाता है, क्योंकि सेब एकदम से तो इतना बड़ा नहीं टपक पड़ा होगा ना, वो छोटा छोटा करके हो रहा होगा। मतलब कि ग्लूकोज हमारा ये जो हमने क्या लिखा था, सुक्रोज, ठीक है। ये जो हमारा है, ये सुक्रोज के फॉर्म में दो दो शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फिर जाके स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। अब ये पूरी कहानी हमारी किसकी चल रही है? ये पूरी कहानी चल रही है हमारी रेस्पिरेशन की। कैसे मैम, कैसे? क्योंकि हमने किसको यूज किया है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया है। किसको निकाला है? ऑक्सीजन को निकाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैसे लिखते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ, या फिर फॉर्मेशन, जो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, वो कैसे हो रहा है? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो यही हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बन जाता है, कि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ये कहानी हमने जो आपको पढ़ाई वो प्लांट्स में हुई, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमंस में क्या होता है मैम? ह्यूमंस में होता है कि हमने क्या खाया? स्टार्च। मैंने आपको क्या बताया? क्या प्लांट्स ने स्टोर करा? क्योंकि हमने सिंथेसाइज किया हुआ तो नहीं खाया, हमने खाया स्टार्च। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ये पहले स्टार्च को तोड़ेगी। मतलब क्या? आपने वो सुना होगा आई गेस वर्ड मेटाबॉलिज्म जो होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, सुना है वर्ड? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हमारी बॉडी क्या कर रही है? स्टार्च को तोड़ रही है, क्योंकि स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। आप खुद से सोचो ना, आप इस पेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट अगर मैं आपसे बोलूं जो इसकी पेन की निब है उसे तोड़ो, तो आपको नानी याद आ जाएंगे, आप नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक बड़े कंपाउंड को ही तोड़ सकते हैं। आप बड़े कंपाउंड को छोटे में तोड़ सकते हो, बट छोटे कंपाउंड को तोड़ना इज डिफिकल्ट। तो स्टार्च हमारा क्या है? पॉलीसेकेराइड। हमारी बॉडी उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगी? हमारी बॉडी उसे पहले तोड़ेगी इन, जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन, उसको तोड़ेगी पहले मैम ग्लूकोज में। अब करेगी वो ऑक्सीडेशन। जब ये ग्लूकोज में बन गया या टूट गया, तब ये करेगा उसका ऑक्सीडेशन, और इससे रिलीज होगी हमारी बॉडी में एनर्जी, या फिर कह लो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह, मतलब इस ब्रेकडाउन की वजह से, ग्लूकोज के टूटने की वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं ना, जब मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको क्या बोला कि इसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का रिजल्ट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। क्योंकि ग्लूकोज का जो तोड़ना है हमारे को क्यों जरूरी है? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ग्लूकोज का टूटना हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तब हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। और साथ में वाटर भी रिलीज होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ मैम। तो ये हम बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सब में भी क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अब दो तरीके की रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं हमें। कौन कौन सा रेस्पिरेशन मैम? पहला है मैम एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है मैम? बहुत ही सिंपल। एरोबिक मीन्स कि एयर का जरूरत है, और हमारे लिए एयर का मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन हो, करेक्ट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद रहेगी आपको, कि हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किस लिए करते हैं? ताकि हम फूड का ब्रेकडाउन कर सके, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन कर सके। क्योंकि हमने कैसे किया ये? ग्लूकोज को
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया है, तब ये टूटा है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं होगा यहाँ पे। तो वही चीज है कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए, वही क्या करते हैं बच्चा जी, वही हमारे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं और अपने आप को जो फूड है उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। ये कैसे मैम? आपने क्या बोलते हैं, बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज के बारे में सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जहां जो क्या करते हैं, जैसे हमारे जिनको ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है और वो क्या करते हैं, उनका बेसिक काम होता है बच्चा जी इथेनॉल का प्रोडक्शन। इथेनॉल का प्रोडक्शन आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। कैन एनीवन नेम 1 to 2 एग्जांपल्स जहां पे आपने एनारोबिक बैक्टीरिया के एग्जांपल देखे होंगे? अब जिसे कहते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हो डेली लाइफ में। एनीवन 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 फटाफट। नहीं, इथेनॉल से मतलब आप समझ नहीं पाए इथेनॉल का क्या हुआ? ये केमिस्ट्री में आपने अभी इथेनॉल नहीं पढ़ा है। अल्कोहल जानते हो Yes, ma'am. क्या है? Ma'am, क्या नाम है? we know that alcohol is a byproduct of an anaerobic respiration. करेक्ट, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, वो बात ठीक है। बट अल्कोहल को जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम? दारू, शराब। कैसे बन रही है ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अल्कोहल के अलावा हमारे पास कैसे केक पेस्ट्रीज आप लोग खाते हो? केक पेस्ट्रीज वगैरह खाते हो, वो इतना फ्लफी कैसे होता है? Yes, ma'am. तीसरा कौन सा, जो ये क्या बोलते हैं, डोसा होता है। डोसा एंड इडली जो साउथ में खाया जाता है बहुत ज्यादा, और दिल्ली में तो बहुत ही फेमस है, गली में बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब कुछ तो है गली का नाम जहाँ पे बड़ा फेमस है, नाम नहीं मुझे पता। वहां पे साउथ इंडियन डोसा जो है बड़ा फेमस है। वो क्या, वो सब कैसे हो रहा है? ये एनारोबिक Yes. रेस्पिरेशन जो है, ये मैम फर्मेंटेशन, एक वर्ड आपने सुना होगा, आई थिंक केमिस्ट्री में तो सुना होना चाहिए, आई डोंट नो, बट फर्मेंटेशन आपने वर्ड सुना होगा। यहाँ पे ये करते हैं ब्रेक डाउन, फर्मेंटेशन से होता है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। देखिए जी, आई गेस आगे आना चाहिए। ये देखिए जी, ऑर्गेनिज्म, देखो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये सब मेथड्स अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। ठीक है मैम, ये सारे प्रोसेस में क्या करना होता है हमें? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं मैम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब क्यों? देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये पहले कहाँ होता है मैम? बैक्टीरियाज में होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि ये मैम बैक्टीरिया में होगा। बैक्टीरिया के कौन से पार्ट में? दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कि ये प्लीज एक मिनट आप लोग वेट करिएगा। आई डोंट नो फिर से कैसे आज ये नेटवर्क चला गया है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके? Yes, ma'am. अब सब कुछ ठीक है ना? Yes, ma'am. We can see it. चलिए ठीक है, यू कैन सी ना, देन इट्स फाइन। चलो, तो अब यहाँ पे क्या कहानी आ गई मैम? यहाँ पे नेक्स्ट कहानी इज दिस कि हमने अभी तक क्या किया था? एरोबिक पढ़ा था। एरोबिक में क्या था? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स गोइंग टू ब्रेक दैट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन योर एनर्जी, एंड वो हमारा रिलीज हो रहा था। अब हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बट साथ में क्या, हमें अल्टीमेट एम तो हमारा एटीपी का ही फॉर्मेशन है। एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और एनएडीएच, एनएडीएच भी एक क्या है? जैसे एटीपी को हम क्या कहते हैं? एटीपी का दूसरा नाम क्या है बच्चा जी? इट इज ऑल्सो नोन एज, एनीवन हु कैन नेम इट बिफोर आई राइट इट? एनर्जी करेंसी, माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हो? ये तो पढ़ा होगा। The powerhouse of cell. पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई? क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया?
It generates ATP. It generates ATP. तो which is ATP the क्या हुई energy ultimately? currency of cells. करेक्ट. तो ATP is what? That is your energy currency of cell. ये हमारी रॉ एनर्जी करेंसी है. ठीक है. बट जैसे हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. अगर कोई बच्चा ग्राउंड में पूजा वगैरह प्रेयर करते टाइम चक्कर खा के गिर जाता है, उसको टीचर क्या मिलाते हैं? पानी में ग्लूकोज दिया एंड डायरेक्ट पिला दिया. बट क्या हम जो फूड में लेते हैं दैट इज हमारा डायरेक्ट ग्लूकोज? नहीं. हम जो रोटी वोटी खाते हैं दैट इज, उसमें हमारा फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. बट अल्टीमेट एम हमारा उसका भी क्या है कि हमको उससे एटीपी का ही प्रोडक्शन करवाना है. तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे. कैसे? कि एडीपी जब हमारे दो एडीपी, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसे. ठीक है. जब ये हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलती है, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलती है, तो इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दूसरी कहानी क्या है मैम? जब ये हमारा NAD, ठीक है, ये भी हमारा जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो ये भी NADH बना देता है. अब एक चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, अगर आप आगे चल के बायो लेते हैं तो आपको काफी फायदा होगा इस चीज से. दैट इज कि NADH जो है ना, वो भी हमारा ATP ही बनाता है. एक NADH मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को जनरेट करता है. ठीक है. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को वो जनरेट करता है. ठीक है, एक NADH का मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक बड़ा ही अमाउंट होता है इसके लिए. NADH हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, या फिर आप कह लो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. ठीक है. बट आपने NADPH वर्ड सुना होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये प्लांट्स के केस में हम यूटिलाइज करते हैं और ये हम एनिमल के केस में. ठीक है. कहां पहुंचे हम? चलिए जी, अब ये कहानी हमारी क्लियर होगी. हमने क्या किया बच्चा जी? हमने किया मैम कि जो ये हमारा ग्लूकोज था उसको यहाँ पे देख रहे हो कोई ऑक्सीजन नहीं लिए, इसको हमने किस में तोड़ा है? पायरुविक एसिड में. ठीक है. ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज हमारा मैम 6 कार्बन कंपाउंड है. कितना? 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है. और ये हम इसको किस में तोड़ दे रहे हैं? पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. तो एक ग्लूकोज है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनेगा? 2. ठीक है. क्योंकि जब 6 को आपने ब्रेक डाउन किया तो वो क्या बनेगा? 3 + 3. करेक्ट. तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है. अब ये जो प्रोसेस है ना बच्चा जी, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. बट ये आप अगेन कहां पढ़ेंगे? जब आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, और अगर आप बायो ऑप्ट करते हो तो. ये थोड़ा सा लंबा साइकिल है, मैं भी बता भी दूंगी, बट आपके पल्ले नहीं पड़ेगा. 10 स्टेप की साइकिल है एक्चुअली ये. ठीक है. बट आप फाइनल रिजल्ट देख लो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन करती है. तो आर वी क्लियर विद दिस स्लाइड एवरीवन? ठीक है. चलो जी आगे बढ़ जाओ. अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा क्या जाता है? ये पर्टिकुलर प्रोसेस मैंने आपको क्या बोला कि ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही होगा और स्पेशली बैक्टीरियाज में ही देखने को मिलता है. ठीक है. तो ये ईस्ट एक हमारा क्या बोलते हैं, फंगस है, जो कि क्या है, ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं? द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये रहा हमारा ग्लूकोज, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. कैसे? बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी आएगा. ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. इतना बड़ा लिखने का मतलब नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है. ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस योर एनर्जी. क्योंकि अल्टीमेट एम तो हमारा एनर्जी का ही प्रोडक्शन है मैम, हमें यही चाहिए. ठीक है. बट ये बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें इथेनॉल को ज्यादा मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको क्या करना है? एक हायर अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में अल्कोहल को प्रोड्यूस करना है. ठीक है. एज सिमिलर गोज विद द बेकरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ठीक है. क्योंकि उनको भी क्या करना है? ह्यूज अमाउंट में बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाना होता है. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन as fermentation, and this process is done in the fermenters which are huge quantity vessels. ठीक है. वो क्या है? बहुत बड़े बड़े वेसल्स हैं. आपने फूड इंडस्ट्रीज वाले फोटोज देखे होंगे.
ठीक है, अब ये मल्टीपल टाइप के होते हैं, इतने ज्यादा डिटेल में आपको अभी जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन। एक इंटरमीडिएट स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड देन इट इज गोइंग टू रिलीज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है जी, चलिए जी, और ये भी आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट सबका। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। चलिए जी, आगे क्या कहानी है? आगे है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम में हो रही है, क्या हो रहा है मैम यहाँ पे? द पाइरुवेट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्या हुआ इस बात का मैम? इस बात का मतलब ये हुआ बच्चा जी कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या चल रहा है, एक तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। क्या सब जगह चल रहा है वो? नहीं बच्चा जी, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में चल रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग खुद से भी आपको पता होगा कि जैसे आप बहुत एक ह्यूज अमाउंट में जब खाना खा लेते हो तो क्या होता है, नींद आती है हमें। ठीक है, और स्पेशली अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर नोटिस्ड दिस थिंग और नॉट, कि जब हम लोग इडली डोसा वगैरह जब ह्यूज अमाउंट में, आप एक गुड अमाउंट में खा लो ना, तब आपको उस टाइम पे ज्यादा होता है। क्यों हो रहा होता है ये? ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जो पाइरुवेट है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट क्लास। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मेरे नेटवर्क बार बार जा रहा है। Yes, ma'am. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके? आई एम जस्ट कनेक्टिंग विथ माय फोन। लो, कैसे आ गया? चलिए जी, जस्ट 1 मिनट बच्चा। हाँ, जस्ट 1 मिनट बच्चा, मैं कर रही हूँ कनेक्ट। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। अब आई गेस ये आपका नेटवर्क Yes, ग्लिच ma'am. नहीं होगा, बिकॉज मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। आई डोंट नो व्हाई ऐसा मतलब हुआ, और 2 दिन पहले भी ऐसा एक्चुअली हुआ था। मेरे को बोलना पड़ेगा इसको, बिकॉज ऐसा कभी होता नहीं है हमारे यहाँ पे। नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं, बट पता नहीं। चलिए जी, इंटरनेट वाली क्लास है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। देखिए जी, जो चीज मैं आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना बच्चा जी, वो ये है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोगों ने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को यूज किया। ठीक है, आप खुद से सोचो कि हमारी बॉडी कितना काम कर रही है। ठीक है, कि ग्लूकोज का हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने क्या करा है, उसको हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, व्हाटएवर यू वांटेड टू से, यू कैन से दैट, पाइरुवेट में कन्वर्ट किया है। ये इंटायर रिएक्शन हमारी बॉडी में भी चल रही है। अब देखिए कहानी क्या हो रही है। ये कहाँ पे हुआ मैम? ये हमारा कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमने कहाँ पे एंटर करके, एक्चुअली जो ये ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनने का कहानी है ना, ये होता है मैम हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। इसका रिजल्ट क्या होता है मैम? इसका रिजल्ट ये होता है मैम कि हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। ये हम जो पाइरुवेट है, इसको हम ना कन्वर्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल को एंजाइम में।
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। क्यों कर रहे हैं ये सब काम मैम, क्या जरूरत है ये सब करने का? बिकॉज हमको ना बच्चे जी चाहिए एटीपी, जितने ज्यादा एटीपी बन सकते हैं हमारी बॉडी से। तो ये प्रोसेस कैसे होता है रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है। बट ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है ना, ये कहाँ एंटर करते हैं, आप करिए ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कि देख रहे हो कि ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ है, ये ना हमारा एक सेल है। ये चौकोर जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को आप अपना सेल समझ लो, ठीक है। ये जो सेल बॉक्स दिख रहा है ये हमारा सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर जो ये पूरा साइटोप्लाज्म में हमारी ग्लाइकोलिसिस चल रही है, ठीक है, कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया और 2 एटीपी बने, ठीक। उसके बाद हमारा जो पायरुवेट है वो एंटर करता है कहाँ पे, लिंक रिएक्शन के लिए। वो क्या करता है, पायरुवेट जब हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में, वो चल रहा है मैम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एंटर करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। बहुत लंबी लंबी साइकिल्स हैं ये, बट अभी आपके लिए काम की नहीं है, क्योंकि आपने कहाँ सीखनी है, 11th क्लास में एक पर्टिकुलर चैप्टर ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फिर ये क्रेब्स साइकिल हमारा एंटर करेगा ETS में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो सिर्फ क्या करता है, क्रेब्स साइकिल को और ग्लाइकोलिसिस को आपस में कनेक्ट करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पे जब हम क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ से भी हमको 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं ETS की, तो यहां से हमको मिलते हैं 32 एटीपी। तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी हमारे पास कितने हो जाते हैं, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। 36 एटीपी हमारी बॉडी में एट ए टाइम बनते हैं, किससे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। एक ग्लूकोज से हमारे पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है जी। ये रहा पर्टिकुलर वो प्रोसेस, ठीक। कि आप कैसे दिखाओगे कि ये रहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 36 एटीपी दिखाता है। जब हम बात करते हैं किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये कहाँ होता है, हमारी बॉडी में। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हम यूज करते हैं और यहां से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। बल्कि जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास के लिए एक्चुअली हम लोग इतने पे ही खत्म करते हैं, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे कि आगे हम इनको कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक बच्चा जी। एंड मोस्ट पॉसिबली हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एंड भी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर में आज की क्लास जो है थोड़ा सा जल्दी 2 मिनट पहले छोड़ रही हूँ। प्लीज आप लोग कोशिश किया करिए, आप लोग बहुत थोड़े से ही बच्चे हैं, कि आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करिए।